गाइस कैंडलस्टिक में आपने इवनिंग स्टार पैटर्न का नाम जरूर सुना होगा। जब भी ये मार्केट में फॉर्म होता है तो मार्केट का आपको एक जो बेरिश व्यू बताता है, मतलब मार्केट वहां से नीचे जा सकता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। बट सम टाइम जो आपको इसके फेलियर देखने को मिल जाते हैं, ऐसे में इस पैटर्न को आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, सो चलिए जानते हो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पैटर्न की फॉर्मेशन समझनी चाहिए, कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं, कौन कौन से इसमें रूल्स और कंडीशन होती है, वो अपन जानते हैं। उसके बाद गाइस बढ़ते हैं आगे। सो देखिए आप इवनिंग स्टार पैटर्न जो आपका 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है गाइस, और जब भी आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट आपका कैंडल होगा वो होगा आपका ग्रीन, सेकंड आपका एक जो न्यूट्रल कैंडल हो सकता है, डोजी टाइप हो सकता है जो स्मॉल कैंडल होगा, उसके बाद जो आपका थर्ड कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा। क्योंकि मार्केट मान लो ये बनेगा कब, जब ऊपर जा रहा है आप ट्रेंड में, उसके बाद वापस रिवर्स करेगा। अब रिवर्स करेगा तो वहां पे जनरली ये होता है कि वहां पे रेड कैंडल फॉर्म होगा। इसके बाद अपन समझते कि इसमें कौन कौन से जो गैप अप गैप डाउन होने चाहिए। इवनिंग स्टार पैटर्न में आपको कुछ फैक्टर रूल्स कंडीशन जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे आप जब भी इस पे ट्रेड करो तो आपको मालूम होना चाहिए कब आपको जिस पे ट्रेड करना है, कहाँ पे इसमें जो रूल्स लेवल है वो फॉलो हो रहा है, ताकि वहां पे आपको जो गुड रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। हमेशा आपकी फर्स्ट जो कैंडल होगी ग्रीन होगी, उसके बाद जो सेकंड कैंडल आपकी ओपन होगी वो गैप अप होकर ओपन होगी। अब रेड कैंडल होती है तो वहां से थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, और अगर वो ग्रीन होती है तो वहां से गैप अप होने के बाद कैंडल अप साइड जाएगी गाइस। ठीक है, यहाँ पे वही हो रखा है। देखो आप यहाँ पे ये कैंडल जो अपनी सेकंड वाली गैप अप ओपन होती है, उसके बाद ये रेड होती है, थोड़ा नीचे आके फिर क्लोजिंग दे देती है यहीं पे। ठीक है, एक छोटी न्यूट्रल टाइप कैंडल होती है जिसे अपन स्टार नाम से जानते हैं। अपन ने जो इवनिंग मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न पढ़ा था वहां पे अपन ने जाना था कि इस जो कैंडल को अपन स्टार नाम से जानते हैं। उसके बाद वापस जो थर्ड कैंडल होगी आपकी, इसमें क्या होता है, वापस ये अपनी गैप डाउन होनी चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। उसके बाद जो अपनी ग्रीन कैंडल है फर्स्ट कैंडल, उसके जो 50% पार्ट उससे नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। देखो क्या समझो आप, यहाँ पे मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ गाइस। देखिए हमेशा इस कैंडल का मान लो ये 50% तक का आपको पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ठीक है आपने देखा यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो ऑलमोस्ट इसका जो 50% पार्ट उससे नीचे जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है। प्लस इस कैंडल का जो यहाँ पे ओपनिंग है ग्रीन कैंडल का, उससे ऊपर ये जो वापस क्लोज दे देती है। ये जो कंडीशन इसमें जो फॉलो होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये जो फोटो एड कर रखा है ताकि आप इसमें अच्छे से वो समझ सके। देखो स्टार कैंडल गैप डाउन गैप अप, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिनिश इनटू फर्स्ट कैंडल बॉडी, वो जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट इसको जो मतलब कंट्रोल कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो अपनी बेरिश कैंडल होती है रेड कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, मारूबुजू टाइप जो कैंडल होना चाहिए, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें कुछ रूल्स आपको बताए हुए भी है। देखो लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी, सेकंड कैंडल स्टार शॉर्ट बॉडी गैप्स अप प्रीसीडिंग कैंडल, थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज इनटू बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल, जो मैंने अभी आपको बताया वो जो यहाँ पे समझा रखा हमने यहाँ पे इजीली जो अपनी लैंग्वेज में समझाता गाइस। हो सके आपको यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आए। अब यहाँ से अपन बढ़ते गाइस आगे। एक्चुअल में जो इवनिंग स्टार पैटर्न है उसका कैसे आप जो है कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये गुड पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे चीजें बताई जो आपको हमेशा नोट करके रखनी है। अपनी जो ग्रीन कैंडल होता है उसको आपको जो लो है वो मार्क करना है, उसके बाद जो उसकी ओपनिंग है वो आपको मार्क कर लेनी है। उसके बाद अपना जो सेकंड स्मॉल कैंडल होता है जो न्यूट्रल या डोजी कुछ भी हो सकता है, स्टार कैंडल का जो आपको हाई है वो मार्क कर लेना। उसके बाद अपना थर्ड कैंडल जो फॉर्म होता है उसकी जो आपको क्लोजिंग है वो मार्क कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मार्क कर रखा है आपको बताने के लिए। उसके बाद इससे आप जो कैंडल को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे से, उसके बाद यहाँ पे जो नया कैंडल फॉर्म होगा वो आपका शूटिंग स्टार आपको जो देखने को मिलेगा। अब ये जो शूटिंग स्टार आपको क्या बताता है, यहाँ पे इसका जो बड़ा सा वीकेंड है ये आपको बताता है कि यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर है। मतलब मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गया था, बट वहां से कौन आता, वापिस सेलर आता, मार्केट को नीचे लाता और यहाँ पे लाके जो क्लोज करवा देता। मतलब ये इतना बड़ा वीक क्या बता रहा है आपको, सेलर का जो प्रेशर स्ट्रेंथ बता रहा है। मतलब यहाँ पे जो सेलर है बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये जो कैंडल बनता है ना इसी में जो आपका लॉजिक छुपा हुआ है, इसीलिए जो ये पैटर्न अपना इवनिंग स्टार ये आगे अपने जो काम भी करता है अच्छे से। यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। सो गाइस जब भी आप जो ट्रेड करते हैं तो वहां पे एक जो वॉल्यूम चीज मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पे फैक्टर होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न के अंदर जो आपका वॉल्यूम है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब आपको ये बताएगा यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है कुछ इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है। देखिए आप जो अपना लास्ट वाला रेड कैंडल था उसका जो वॉल्यूम है सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। उसके बाद अपना सेकंड जो कैंडल था और शूटिंग स्टार जो कैंडल है वैसा ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। इसकी जो वॉल्यूम थी इससे थोड़ी कम थी। उसके बाद ये अपना जो फर्स्ट कैंडल था ना इसकी वॉल्यूम और कम थी। मतलब एक तरह से आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपको बढ़ते हुए ऑर्डर में देखने को मिल रही है। मतलब क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो मार्केट आगे डाउनफॉल कर सकता है। यहाँ पे जो है सेलर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं बायर पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो एक ये जो हमेशा आपको जो फैक्टर कंसीडर करना है अपने ट्रेड के अंदर गाइस। यहाँ से बढ़ते हैं आगे।
आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न पे आपको जो कैसे यहाँ पे ट्रेड पुट करना है, प्लस वहाँ पे आपको जो अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो अपन यहाँ पे जानते हैं गाइस। हमेशा देखो यहाँ से मान लो ये अप ट्रेंड में था अपना, यहाँ पे एक जो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है उसके बाद जब भी ये जो लास्ट अपना थर्ड कैंडल होता है उसका जब भी मार्केट लो ब्रेक करता है तो वहां पे अपनी जो एंट्री बनेगी कैसे देखिए, यहाँ पे इसका जो लो था उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो अपन एकदम से जो एग्रेसिव एंट्री अपने को नहीं लेनी है, कंफर्मेशन थोड़ा करना है। एक तो देखो मार्केट क्या करेगा, एक ये जो ट्रेल लाइन बन रही होगी उसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, ठीक है। छोटा सा अपने पास कंफर्मेशन आएगा। फर्स्ट तो यहाँ पे आ जाएगा जब इवनिंग स्टार अपना पैटर्न बनेगा, सेकंड जब उसके लो को ब्रेक करेगा, थर्ड मार्केट मान लो जब इसके लो को ब्रेक करता है वापस अपर साइड जो रिट्रेस करता है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर देता है और उसके बाद वहां पे अगर कैंडल क्लोजिंग करता है तो वहीं पे जो आपकी एंट्री बनने वाली है, यहाँ पे आप जो अपनी एंट्री पुट करेंगे इस लेवल पे जहां पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुए, उसके बाद जो नीचे का जो भी मार्केट डाउनफॉल देगा वो आपका जो टारगेट देखने को मिलेगा, प्लस जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अपनी ये जो डोजी टाइप कैंडल होती है उसके अपर साइड जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, ये जो आपको प्लेस दिख रहा है ना यहाँ पे। सो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे जो मैंने आपके लिए की पॉइंट्स नोट कर रखे जो हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं ताकि इवनिंग स्टार पैटर्न में जो भी फैक्टर होते हैं, जो भी कंडीशन होती है, जब भी आप इनको अनफॉलो करते हैं आपका जो ट्रेड कभी मान लो बाई चांस लॉस में चला जाता तो वहां पे आपने क्या मिस्टेक की हो सकती है, वो चीजें आप जब भी इनकी पॉइंट्स को याद रखेंगे आपको रिमाइंड होती रहेगी, आप जो अपनी जो भी मिस्टेक करेंगे इनको इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। सो चलिए वन बाय वन करके अपन जो की पॉइंट्स है इनको एक्सप्लेन करते हो समझते हैं गाइस। इट फॉर्म फ्रॉम 3 कैंडल्स एंड सेकंड स्मॉल मिडल कैंडल कोल्ड स्टार। जो हमने पीछे जो अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न पढ़ा था वहां पे भी जाना था कि ये जो बीच का जो कैंडल होता है इसको स्टार नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ से आगे। इट शोज बेरिशनेस और रिवर्सल। मान लो मार्केट जब भी इसे मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये फॉर्म होता है तो ये बता सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है, मतलब यहाँ से डाउन जा सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पे एक रिवर्सल हो गया मार्केट का, तो या तो आपको रिवर्सल बताता है या फिर ये डाउनफॉल हो सकता है मार्केट में। ये चीजें जो इंडिकेट करता है ये पैटर्न। इट फॉर्म ड्यूरिंग अप ट्रेंड, मतलब ये अप ट्रेंड था मार्केट में, ये यहाँ पे जो फॉर्म होता है उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। तो हमेशा आप जो अप ट्रेंड के जो टॉप पे आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद इवनिंग स्टार नेम गिवन बाय जापानी पीपल। ये जो पैटर्न अपन कैंडलस्टिक चार्ट जो देखते हैं इनकी जो खोज की वो जापान के जो पीपल थे उन्होंने खोज किए, तो उन्हीं द्वारा ये जो नाम इसको दिया गया जो इवनिंग स्टार है ना। उसके बाद अपना जो इवनिंग स्टार मीन फर्स्ट स्टार इन इवनिंग आफ्टर सनसेट गाइस। हमेशा आपको इवनिंग स्टार के पीछे क्या लॉजिक होता है कि इसको इवनिंग स्टार नाम क्यों दिया गया, तो इसका जो जापानी लोग हैं उन्होंने जो अपना इसका नाम रखा है वो अपना मतलब सनसेट होता है उसके बाद जो फर्स्ट स्काई में आपका जो स्टार आपको देखने को मिलता है उस जो तारे को, उस जो स्टार को जापानी लोग इवनिंग स्टार नाम से जानते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। उसी के नाम पे ये जो पैटर्न उसका नाम रखा गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। स्टार कैंडल कलर नोट मैटर। हमेशा आपको ध्यान रखना, हमने बैक में भी अभी जाना था कि इस जो कैंडल का सेकंड जो कैंडल होती है इसका कलर जो है अपना रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ये डोजी टाइप हो सकती है। इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, अपने को जो फोकस करना है इस पे एक तो यहाँ पे ये कहाँ पर कौन सी लेवल पे फॉर्म होता है, कौन से ट्रेंड में जो फॉर्म होता है, प्लस जो अपना थर्ड कैंडल होता है वो एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से बढ़ता है आगे। थर्ड कैंडल इज साइन ऑफ बेरिश। जो भी आपका थर्ड कैंडल बनता है ये इसके 50% को जो क्रॉस करता है उसके नीचे अपनी जो क्लोजिंग देता है, प्लस एक मारुबुजु रेड कैंडल होता है जो आपको बेरिश साइन शो करता है, वहां से मार्केट नीचे जाता है, मतलब आपका जो सिग्नल से जो कंफर्मेशन है वो ज्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये चीजें इसमें होनी चाहिए। वो गैप अप ओपन इज कंपलसरी फॉर स्टार कैंडल। ये जो इसमें एक रूल्स जो कंडीशन होती है इस पैटर्न के अंदर की जो अपना स्टार कैंडल है जब भी ये बनना शुरू होता है तो इसकी जो ओपनिंग है वो हमेशा गैप अप से होनी चाहिए। उसके बाद यह चाहे रेड बने या फिर ग्रीन बने, हमेशा आपको ध्यान रखना। और अपना जो थर्ड कैंडल है वो भी वापस जब ओपन होता है तो गैप डाउन होकर फिर ओपन होना चाहिए गाइस। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ 3 कैंडल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जो अपन ने अभी नीचे जाना था कि जो तीनों कैंडल की वॉल्यूम है वो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए ताकि इससे अपने को ये पता चले कि यहाँ पे जो अपना बायर और सेलर है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहां पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। अपने जो ट्रेड के जो कन्फर्मेशन है वो और ज्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे गाइस। फर्स्ट कैंडल लो शुड नॉट बी ब्रेक थर्ड कैंडल। गाइस समटाइम आप देखेंगे कि इसका जो लो होता है कौन सा, ये देखो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो ये जो अपनी थर्ड कैंडल होती है ना, ये वैसे तो इसकी जो ओपनिंग उससे पहले इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए 50% से नीचे, ठीक है।
ये अपनी जो ग्रीन कैंडल होती है उसके 50% को पार्ट को जो कवर करने के बाद उसकी जो क्लोजिंग हो जानी चाहिए। बट समटाइम जो आप चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे इस जो कैंडल की क्लोजिंग होती है इसको भी ब्रेक कर देगी। ऐसे में अगर ब्रेक वहां पे होता है तो अपन जो अपने अदर जो कंफर्मेशन फैक्टर है वो ऐड करेंगे और वहां पे ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वैसे पैटर्न वहां पे जो आपको चार्ट पे देखने को मिले। वहां पे थोड़ा आपको अपना माइंडसेट यूज करना पड़ेगा और अदर जो फैक्टर है वो कंसीडर करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको वहां पे ट्रेड करना है। हमेशा ये चीजें आपको वहां पे फॉलो होती हुई कम दिखेगी, सो अपना माइंडसेट आपको वहां पे यूज करना है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी ये चीजें जो डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आगे आप जो कंफ्यूज ना होगा इस। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हाउ टू चेक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो भी अपने नीचे जाना था कौन सा, कि आपको इवनिंग स्टार जो पैटर्न है उसको कैसे चेक करना, कि आप जब भी इन तीनों कैंडल को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक जो नया कैंडल फॉर्म होगा वो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होगा। ये जो आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब भी ये जो टॉप पे फॉर्म होता है वहां पर आपको जो सेलर का जो प्रेशर है वो इंडिकेट करता है और इससे आपका जो कन्फर्मेशन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। डू नॉट ट्रेड इन रेंज बाउंड मार्केट। गाइस ये हमने जो पहले भी जाना था कि कोई सा भी आपका पैटर्न या स्ट्रेटेजी हो, जब भी जो मार्केट एक रेंज के अंदर होता है तो वहां पर आपको जो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये एक जो यहाँ पे रेंज बन रखी है, मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर अपना जो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पे जो रेंज उसका ब्रेक होने का आपको वेट करना है। जब भी वो ब्रेक होता है उसके बाद वापिस उससे नीचे जो आपका उसका सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, वहां पे नीचे क्लोज करता है, वहां पे अपना जो एक ट्रेड बन सकता है। अदर जो कंफर्मेशन होंगे उनके साथ हमेशा रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करना है जब भी ये पैटर्न बनता है उसमें। वी कैन यूज इट इन मल्टी टाइम फ्रेम बट हायर टाइम फ्रेम गिव गुड एक्यूरेसी। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें अपन जब भी आप जो ट्रेड करते हैं वहां पे अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। एटलीस्ट आप वहां पे इसको ध्यान रखिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम से ज्यादा नीचे यूज ना करें। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप 2 से 3 साल आपको ट्रेड करते हो गए, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा प्रेफरेंस दे हायर जो टाइम फ्रेम है उनको, मतलब जितनी ज्यादा टाइम फ्रेम होगी वहां से उतनी ज्यादा इसकी जो आपको गुड एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, रिजल्ट भी आपको जो गुड होंगे यहाँ से। ऑलवेज ट्रेड विथ अदर मल्टी कंफर्मेशन। गाइस जो मैंने बता रखा है कि हमेशा एक जो सिंगल कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है वो मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता। आपको उसके साथ ट्रेंड वगैरह जो एरिया ऑफ वैल्यू होता है, मतलब ट्रेंड है, सपोर्ट है, कोई फिबो का आपका गोल्डन जोन है जहां पे मार्केट वहां से सपोर्ट मतलब या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इससे जो मल्टीपल जो फैक्टर है वो आपको कंसीडर करना है। उसके बाद वहां पे अगर वो सभी जो फैक्टर है आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट बेरिश जो है होने वाला है, डाउनफॉल कर सकता है, उसके बाद आपको ये जो पैटर्न है इवनिंग स्टार इसके साथ जो आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ से जो अपन आगे बढ़ते हैं वो चार्ट पे देखते हैं कि आपको कैसे वहां पे ट्रेड बनाना चाहिए और वहां पे जो अपन ने एग्जैक्ट यहाँ पे जाना था वैसा क्या पैटर्न अपना फॉर्म होता है। अगर कुछ अलग उसमें फॉर्म होता है तो कैसे हम वहां पे ट्रेड बनाते हैं और कैसे जो अदर फैक्टर उनको कंसीडर करेंगे गाइस। सो लेट्स मूव। यहाँ पे जो मैंने टाटा मोटर्स का जो चार्ट लगा रखा है इसी में अपन ने जो 4 आवर टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट किया हुआ है और यहीं पे जो अपना पैटर्न है, जो पैटर्न मेरे को यहाँ पे मिला है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सर्कल के साथ। अब यहाँ पे देखो जब अपना यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ था ना, सबसे पहले जो कुछ चीज अपने को जाननी चाहिए यहाँ पे वो ये है कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड के अंदर था। देखो मार्केट अप गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब एक अब जाता है वापस एक जो मतलब प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वो अपन जानते हैं। मार्केट अप साइड जाता है ना, यहाँ पे आपका देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। मतलब शूटिंग स्टार से आपको क्या पता चलता है कि मार्केट जो शूटिंग स्टार जब भी बनता है तो वहाँ पे एक बेरिश व्यू आपको पता चलता है मार्केट का। उसके बाद उसी टाइम उसी जो रेंज है शूटिंग स्टार की उसी में अपना एक जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाता है इवनिंग स्टार गाइस। ठीक है, इवनिंग स्टार अपना पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ। अपन ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड करने वाले नहीं है, अपने जो अदर फैक्टर उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सबसे पहले ट्रेंड लाइन प्लस अपना जो भी यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है इसके जो हाई और लो उसको आपको मार्क कर लेना। मैं वैसा कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे जो एक रेंज बन रही थी जिसमें अपना जो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। प्लस यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ छोटी सी। आप देखो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे जो मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, एक ये जो छोटी सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, मैं इसका यूज किया, मैंने लगा ली। अब देखो वहाँ पे जैसे ही मार्केट ने पहले ये पैटर्न अपना फॉर्म किया था उसमें कुछ रूल कंडीशन जो अनफॉलो हो रही है वो अपन यहाँ पे समझते हैं क्या हो रही थी। एक तो मार्केट में ये अपना जो स्टार कैंडल है वो गैप अप ओपन नहीं हुआ था, इसी के अंदर हो गया क्योंकि अपर जो साइड था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे अपना जो एक हैंगिंग मैन मतलब शूटिंग स्टार जो कैंडल वो फॉर्म हुआ था।
तो उसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ये कैंडल अपना जो नीचे फॉर्म होता है विदाउट गैप अप, उसके बाद अपना जो थर्ड कैंडल होता है वो थोड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है और अपना जो 50% पार्ट था उससे नीचे क्लोजिंग देता है, प्लस इसके जो अपना ग्रीन कैंडल था उसके अबाउ मतलब क्लोजिंग दे देता है। तो कुछ कंडीशन फॉलो हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, उनको अपन जो अपने अदर फैक्टर उनसे कंसीडर करते हैं गाइस, उनसे जानते हैं। अब देखिए आप, मार्केट ने जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट किया, कौन सी रेंज जो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाई, इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, अपनी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी मार्केट ने उसको यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, तो यहीं पे अपना जो ट्रेड यहाँ पे प्लान होने वाला था। कैसे देखिए, आपकी जो एंट्री जब इस रेंज को क्रॉस किया तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ से एंट्री बनती, इसका जो लास्ट सपोर्ट था वहां तक का अपना टारगेट होता, और जिस कैंडल ने इस लाइन को, अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया, वहां का जो हाई था ना उससे अपर जो अपना स्टॉप लॉस लगने वाला था, इसका जो भी हाई था यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगने वाला था, और प्लस यहाँ पे जो इसका लास्ट सपोर्ट था वहां तक का अपना टारगेट बनता, ठीक है। यहाँ तक सपोर्ट तक आया था मार्केट, यहीं तक आता है मार्केट, उसके बाद वापस रिवर्स करता है। उसके बाद भी आप जब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट ने वापिस अपनी रेंज में जाता है, अपने स्टॉप लॉस की जो रेंज होती है जिसको ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, मतलब ऑलमोस्ट अपना एसएल की रेंज में वापिस यहाँ पे मूव करता है, वापिस यहाँ से नीचे आता है। देखो मार्केट ने कितने अच्छे से यहाँ पे अपना जो सेटअप बना था उसको फॉलो किया रेंज के अंदर होके, प्लस अपना जो ट्रेड मिला था वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने को ट्रेड मिला था, मतलब छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क ग्रो देखने को मिल गया गाइस। यहाँ पे अपन ये जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर थे जो अपने को यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए थे, जो अपने को ये बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट जो बेरिश हो सकता है, एक डाउनफॉल छोटा सा यहाँ से आ सकता है मार्केट में। देखिए आप, सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे अपना जो शूटिंग स्टार बनाया था, उसके बाद अपना सेकेंड यहाँ पे पैटर्न बनता है इवनिंग स्टार, ठीक है, अपने पास कंफर्मेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक जो हायर अपनी जो रेजिस्टेंस लाइन थी जिसका मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद अपना रेंज को जब ब्रेक करता है तो अपनी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, जहाँ पे अपनी एंट्री बनती है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप क्या हुआ था कि मार्केट में ऊपर जो कोई एसएल नहीं थे, ठीक है, कोई एसएल नहीं थे, मार्केट ने एसएल जो भी थे वो यहाँ पे जब अपना शूटिंग स्टार बनाया था तो उसके जो विक था वहां से जो मार्केट एसएल ले चुका था, नीचे यहाँ पे जो बायर की पोजीशन बनी हुई थी, जब मार्केट यहाँ पे ये कर रहा था ना, बना रहा था, यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव हो रहा था, वहां पे कुछ बायर और सेलर दोनों आ जाते। अब मार्केट रेजिस्टेंस में था, अपने पैटर्न अपने को बना रहा था, अपने को कंफर्मेशन मिल रही थी ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जैसे ब्रेक डाउन होता है अपन यहाँ पे सेल साइड एंट्री बनाते हैं, अदर जो कंफर्मेशन थे जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसके बाद अपन यहाँ से एंट्री बनाते हैं और अच्छा खासा जो अपना ट्रेड है वो कैप्चर करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से जो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट और पैटर्न देखते हैं अपन। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मार्केट यहाँ पे वापस जो एक अप ट्रेंड में था, बट वहां से मार्केट लास्ट में जो एक रेंज बनाता है वहां पर अपना जो एक पैटर्न फॉर्म होता है इवनिंग स्टार, उसमें अपने को जो अपना सेटअप ढूंढना था क्या यहाँ से अपने मार्केट जो डाउनफॉल कर सकता है, तो कुछ नहीं, अपने अपना जो पैटर्न था उसको मार्क कर लेना है अपने को। ये जो अपना पैटर्न बनाता है, आप देखो ये अपना पैटर्न बनाता है यहाँ पे, अपने यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ पे एक फिक में ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग ये कैंडल था, देखो आप क्या हुआ यहाँ पर, अपना कैंडल बना, उसके बाद अपना स्टार बनता है, थर्ड अपना कैंडल बनता है जो इसको 50% से नीचे तक ब्रेक करता है, उसके बाद इसके अंदर ही जो अपनी क्लोजिंग देती थी। बट यहाँ पे जो देखने की चीज मिल रही थी वही मिल रही थी कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो रेंज में फंसा होने के कारण अपने क्या किया, इसकी जो रेंज थी उसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। जब भी जो रेंज ब्रेक होती है उसके बाद अपने को ट्रेड लेना था, बट जो कुछ अदर फैक्टर अपने को कंसिडर करने चाहिए तो वो अपन यहाँ पर जानते हैं आगे। मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर जाता है, बट अपनी एक जो ट्रेंड लाइन थी उसको फॉलो कर रहा था मार्केट, यहाँ तक देखो मार्केट इसको जो फॉलो कर रहा था, इसी रेंज के अंदर जब मार्केट आता है इस रेंज को तोड़ता है, सबसे फर्स्ट अपनी यहाँ पे धीरे अपनी जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हो जाती है, बट अपनी मार्केट जो अपना एक रेंज के अंदर चल रहा था अपने को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था गाइस, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद नीचे थोड़ा सपोर्ट था जिसका मार्केट ने रेस्पेक्ट दिखाया, उसके बाद वापस ऊपर जाता है, एक सेम कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है डोजी के बाद, ये जो कैंडल बनती है ना अपनी कौन सी, देखो ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है, नीचे अपनी क्लोजिंग देती है, देखो अच्छे से यहाँ पे क्लोज होता है कैंडल, उसके बाद यहीं पे अपनी एंट्री होने वाली थी और मार्केट ये डाउनफॉल देता है। उसके बाद नीचे देखो अपना जो वापस यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट ने जिसका पहले रिस्पेक्ट दिखाया उसको क्रॉस करता है, उसके बाद वापस इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, ये यहाँ पे अपना ट्रेड बनता है गाइस। यहाँ स्टॉप लॉस आपको कैसे पुट करना चाहिए था जब रेंज ब्रेक हुई, वो अपन यहाँ पे टूल की हेल्प से जानते हैं। ये हमने शॉर्ट किया, रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद यहाँ पे जब वापस ये कैंडल बनती है यहाँ पे क्लोज करती है, ठीक है, अपना मान लो यहाँ पे एंट्री हो जाता है इसके नीचे, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, ये जो रेड कैंडल थी उसका जो लास्ट का हाई होता है वहां पे अपनी स्टॉप लॉस अपन रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे तक का जो लास्ट सपोर्ट था वहां तक का अपना टारगेट बनता है, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे अपन देखेंगे तो एक रेंज में मार्केट ने एक स्टॉप लॉस, देखो क्या हुआ था, मार्केट की यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। तो ये अपना यहाँ लास्ट तक यहाँ टारगेट होने वाला था, मार्केट सेम अपने जो अपना टारगेट है वहां तक आता है, उसके बाद यहाँ पे वापस रिवर्स करता है। अब मार्केट में अगर मान लो अपन यहाँ पे ट्रेल करते जा रहे थे, एक ट्रेल लाइन का यूज करेंगे, मार्केट जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, अपन यहीं पे जो बाहर निकल जाते हैं, अपना जो भी ट्रेड उसको अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। सो आई होप यहाँ पे जो अपन ने चीजें समझी है इवनिंग स्टार पैटर्न से रिलेटेड वो आपको समझ आई होगी, कैसे आपको यहाँ पे जो एंट्री प्लान करना चाहिए। अगर रेंज बन रहा है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना, रेंज का जब भी ब्रेक डाउन होता है वहां पे आपको जो अपने ट्रेड पुट करने हैं गाइस, प्लस इसके साथ जो अदर कंफर्मेशन फैक्टर आपको हमेशा यूज करने हैं। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। और यहाँ से अपन आगे मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड एंजॉयिंग गाइस।